आज मुझे हो गया है 1 मंथ लंदन में। एटलीस्ट यहाँ पे रेंट निकल आए ना तो बहुत है। तो आपका लगभग 600 से 800 लगना ही लगना है अगर आपको 2-3 मंथ जॉब ना मिले, जिस मोस्टली बच्चों को नहीं मिलती। इसके फायदे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है। तो मुझे वीज़ा मिला है 19 महीने का। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे लॉयड्स का। उसके अलावा आपका NI नंबर यहाँ पे होना चाहिए, GP रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फीस लाजमी देख लेना भाइयों। वो चाचा हमें 4 पाउंड वाला परफ्यूम 10 पाउंड में दे रहा था। एक पाकिस्तानी है 2 नंबर ही लगा रहा था। हरीम लोग देख लो, आपको नहीं चीज़ लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, ठीक है। विंडो शॉपिंग छितर मारने उन्होंने। ज़्यादातर चीज़ें 1 पाउंड की हैं जो, लेकिन जो हमने खरीदनी है वो महंगी है। फालतू सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब यहाँ जाने लगे हैं भाई। यहाँ किचन के सामान अपना पाकिस्तान से ही लेके आना, यहाँ बहुत महंगे है शुरू में। अब यहाँ सेवर जाएंगे हम। बाकी अभी पेंट कोट देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका न्यू वीडियो में। तो आज है फ्राइडे। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी है। आज धूप भी निकली हुई है। पाकिस्तान की तरह जिस दिन फ्राइडे होता है धूप निकली होती है, यहाँ भी आज धूप निकली हुई है। तो आज 3 मेजर काम है। पहला काम ये है कि उज़ैर ने अपनी 3 सिम का कॉन्ट्रैक्ट निकलवाना है। मीन्स कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसने नहीं लिया था, तो उसने सिम निकलवानी है। हसीब जाएगा, उसका रेफरेंस देगा, उसको 25 पाउंड की बजाय 12.5 आधी कीमत देनी होगी, तो उसको सिम मिल जाएगी। उसको सिम मिल जाएगी तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 24 मंथ का। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट में उसको 3 मंथ गुजर जाएंगे तब वो अपना फ़ोन निकलवा सकेगा, आईफोन, सैमसंग वगैरह। उसके अलावा दूसरा काम ये है कि उज़ैर का लॉयड्स का कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, पता नहीं क्यों। ईमेल आई है कि आपने अपना फ़ोटो ID मतलब BRP कार्ड या शनाख्ती कार्ड जो है वो अपना बैंक में नहीं दिखाया, जिसकी वजह से हम आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर रहे हैं। अब वहाँ लॉयड्स भी जाना है उज़ैर का काम करवाने। तो तीसरा काम यार पाउंड लैंड जाना है हमने। वहाँ पे चीज़ें 1 पाउंड तक 2 पाउंड तक मिलती हैं। वहाँ से उज़ैर ने जो साइकिल ली है उसका लॉक लेना उसने। उसके अलावा छोटी मोटी और चीज़ें हैं। तो ये पार्क है मस्जिद के सामने। हम उज़ैर नहा तो रहा है, हम दोनों नहा रहे थे। तो मैंने कहा उज़ैर हसीब को कि आप पार्क के सामने बैठ जाएंगे। तो फिर एक 12:04 से जुम्मा होता है, एक 30 पे। तो हम 1:30 वाले जुम्मे पे बैठेंगे इंशाल्लाह। ये जितना भी रेजिडेंशियल एरिया होता है उसके हर 3-4 माइल के बाद इस तरह का एक बड़ा सा पार्क यहाँ पे लाजमी होता है। वो वहाँ है टर्नपाइक लेन स्टेशन। जिस तरह लाहौर जिससे जो होंगे उनको पता होगा आर्य बाजार, वहाँ पे सारी बसें इकट्ठी होती हैं, फिर बारी बारी निकलती हैं। इसी तरह का स्टेशन है टर्नपाइक लेन स्टेशन। तो हम जब वापसी आते हैं एयरपोर्ट से तो वहाँ उतरते हैं, वहाँ से फिर हम पैदल जाते हैं। तो हम यहाँ पार्क में बैठने लगे हैं। अब यहाँ बैठने लगे हम। वो मेन रोड जा रहा है, वहाँ पे वो सामने मस्जिद है। तो अभी हम उज़ैर का वेट करेंगे, उसके बाद मस्जिद जुम्मा पढ़ने जाएंगे। तो आज मुझे हो गया है 1 मंथ लंदन में। तो एक्सपीरियंस का अगर मैं बताऊं तो अभी तक तो चीज़ें स्मूथली गई हैं, लेकिन मतलब कि गई इस तरह की जो मैंने चीज़ें सोची थी ना कि पहले 2 मंथ मुश्किल गुजरेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा टफ नहीं गुजरे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। ये है कि जॉब की बात करूं तो मैं अभी तक जॉब की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर ली है। मतलब आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे लॉयड्स का। उसके लॉयड्स का जौन सा मर्जी लोकल बैंक। उसके अलावा आपका NI नंबर यहाँ पे होना चाहिए, GP रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा यह है कि यहाँ पे डिफरेंट वेज है, मतलब कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी का बैच बनाओ, ठीक है। वो मैंने अप्लाई कर दिया, उसका रिजल्ट आना है, फिर मैं बैच के लिए अप्लाई करूँगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे अगर CBT हो, CBT होता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट जैसे डोमिनोज वगैरह को उनको राइडर चाहिए होते हैं कि आप वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवर करें, जो भी खाना पीना। तो उसके लिए आपको CBT का लाइसेंस चाहिए होता है। तो उसमें होता है कि आपने DVL अप्लाई करना था, जैसे पाकिस्तान में लर्नर लाइसेंस होता है। उसके बाद बाइक का एक अलग लाइसेंस होता है, उसको कहते हैं CBT। तो वो अप्लाई करना होता है, फिर आपको इजाज़त मिल जाती है कि आप किसी कंपनी के साथ काम कर लो, ठीक है। तो वो मैंने DVL अप्लाई कर दिया, आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि मेरे 64 पाउंड लगे थे। उसके बाद CBT की बात करूँ तो वो मैं अप्लाई करूँगा कि जब मेरा ये सिक्योरिटी का बैच आ जाएगा, उसमें थोड़ी अर्निंग हो जाएगी तो फिर मैं तब अप्लाई करूँगा। क्योंकि अभी खर्चा मतलब जो है वो, क्योंकि 200 पाउंड उसमें 150 से 200 पाउंड लगना है। तो मेरा माइंड ये है कि पहले मैं सिक्योरिटी की पहले शिफ्ट वगैरह लगा लूँ, कुछ अर्निंग हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जब आके बंदे का यही माइंड होता है कि यार एटलीस्ट यहाँ पे रेंट निकल आए ना तो बहुत है।
क्योंकि रेंट, खर्चा, पानी, मतलब ये जो चीज़ें हैं मिनिमम आपका अगर रेंट होगा तो वो 400 होगा, 400 से 450 आपका रेंट होगा, 100 से 150 आप ग्रोसरी का लगा लो, मतलब इतना लगता नहीं है लेकिन आप लगा लो 100 से 150। अगर अकेला बंदा रहे तो लगता है, अगर शेयरिंग में रहेगा तो 80-90 लगेगा। उसके अलावा 100 से 120 आपका ट्रांसपोर्ट का लगा लो, यूनिवर्सिटी आना जाना, आगे खाना पीना, तो आपका लगभग 600 से 800 लगना ही लगना है। और आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बचत करते हो, तो आपका 600 तक भी लग सकता है, 600 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, और 800 तक भी लग सकता है। अगर यहाँ पे बंदा लीगली काम करे तो उसके 900 से 1000 बनते हैं। तो सेविंग अगर लीगली बंदा देखे तो उसमें 100-200 ही बचता है, तो वो भी बंदा नेक्स्ट मंथ के लिए बचा लेता है। बाकी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फिर आपको यह है कि दूसरे वेज करने पड़ते हैं, तो जो है कि वो शुरू में रिकमेंड नहीं है। हर एक को सेफर साइड पे रहना चाहिए, या फिर रूल्स पहले समझे उसके बाद चीज़ें करे। अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशन की लंदन में, तो लंदन में तो आपको अकोमोडेशन पहले मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो महंगी मिलेगी। और अगर 400 उसका रेंट है तो वो 400 ही उसका डिपॉजिट लेंगे वो लोग। तो ये है कि बेहतर है कि आप किसी अपने दोस्त को कह दो कि अगर किसकी नज़र में कहीं हो, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन ये नहीं है कि बंदा कहे कि मैं आज प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊँगा, वो कहेगा ठीक है भाई आ जा। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ ज़्यादा आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने रेंट की बात की है, ये लंदन में है। अगर आप मैनचेस्टर वाली साइड पे जाओगे तो उधर ये है कि अब मेरा एक जानने वाला है, वो लंदन में 200, मैनचेस्टर में 200 देता है एक मंथ का, और मैं यहाँ पे देता हूँ तकरीबन 380 से 400 तक। 380 से 400 इस तरह के, क्योंकि मेरा 355 है जो रेंट है, बाकी बिजली वगैरह डाल डूल के तो मुझे 380-400 पड़ जाता है। बाकी है कि लंदन में अकोमोडेशन महंगी है, लेकिन यह है कि इसके फ़ायदे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है कि अगर आप डिग्री करके यहाँ पे प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो, अगर आपको मिल जाती है तो आपकी सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो ये इसका फ़ायदा है। बाकी इसके अलावा शॉर्ट टर्म में तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं लंदन इसलिए आया था क्योंकि मुझे मिल रहे थे समर वेकेशंस, जो भी मेरे मई से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जिधर भी दूसरे सिटीज़ में देख रहा था उधर समर वेकेशंस नहीं मिले थे, 12 माह का डिग्री थी, और 12 मंथ में डिग्री ख़त्म, 4 महीने एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है, मतलब उधर मिला था 16 माह का वीज़ा मिला था। और मेरी डिग्री अब यहाँ पे लंदन में है 15 महीने की, तो मुझे वीज़ा मिला है 19 महीने का, मतलब 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है, ताकि अगर आपका कोई कोर्स रहता है, डेजर्टेशन रहती है, तो आप कंप्लीट कर लो। तो ये है जिसकी वजह से मैं लंदन आया था, वरना मैं मैनचेस्टर या बर्मिंघम वाली साइड पे ही जाता। और समर वेकेशन की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लंदन में भी मिलेगी, वो आपको कोर्स देखना पड़ता है। अगर आपका कोर्स 12 मंथ का है तो मतलब आपको फिर समर वेकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपका कोर्स 15 मंथ का है, 13 मंथ का, या जितना भी है, मतलब 12 से ऊपर है, तो मोस्टली देखना पड़ता है। तो आपने अपना कोर्स देखना है, अपनी मर्ज़ी का कोर्स देखना है। फीस लाजमी देख लेना भाइयों। यहाँ पे मैंने बड़े लोग देखे हैं जो 20-20 हज़ार पाउंड सीरीज से आए हैं, वहाँ पे 5000 देते हैं और यहाँ पे 15,000 देनी होती है, यहाँ के रोते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हाथ पाँव सेट करने में ही 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी जब डिपॉजिट मांगने लग जाती है तो फिर घर वालों से कहते हैं, फिर टेंशन होती है। तो हमने आज मस्जिद से वो कैलेंडर भी लेना है जिसमें अफ्तारी, सहरी का टाइम और नमाज का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन पे तो बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि हर लोकेशन का यहाँ पे डिफरेंट साहब होता है। बाकी मेरी दाढ़ी देखने यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये है कि इसको मैं इंशाल्लाह शेव करूँगा। बाकी है कि जो भी लंदन आएगा उसको मैं यही मशवरा दूंगा कि पहले वो 2 से 3 हज़ार अपना खर्चा लेके आए, ताकि अगर आपको 2-3 मंथ जॉब ना मिले, जिस तरह मोस्टली बच्चों को नहीं मिलती, क्योंकि एक मंथ तो आपका डॉक्यूमेंटेशन में गुजर जाता है, उसका दूसरा मंथ आपको बात करने में वो कहते हैं ठीक है आप नेक्स्ट मंथ से आना, ये वो। बाकी ये कि CBT अप्लाई करना, DVL अप्लाई करना, ताकि आप इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आओ कि आपके पास ऑप्शन इतने हों कि आप सिक्योरिटी करो, CBT करो, जो भी करो, क्योंकि जितने पास आपसे ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको, अगर आप नहीं भी इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मीन्स के तौर पे आप कहोगे कि यार मैं टेकअवे में काम करके एक्स्ट्रा पैसे बचा लूँ। टेकअवे में तो आपसे काम इतने ज़्यादा लेंगे कि आप कहोगे कि यार इससे बेहतर था कि मैं तो घर से ही पैसे थोड़े बहुत ले आता। तो ये है कि बेहतर है कि अगर आप लंदन आ रहे हो तो 2 से 3,000 ले आओगे तो बहुत है, 2,000 ले आओगे तो मिनिमम 2,000 लेके आना। तो ये मस्जिद है तैयबा कम्युनिटी सेंटर, तो जुम्मा पढ़ लिया, वहाँ से कैलेंडर भी ले लिया है। अब यहाँ पे 4 टाइम होंगी ईद की नमाज़ें, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो ये लॉयड्स का बैंक आ गया है, ये उज़ैर का कार्ड डीएक्टिवेट हुआ है, उसको एक्टिव करवाना है। हाँ लड़के ने सिम ले लिया, बहुत खुश हो रहा है। लॉयड्स बैंक से भी हुआ है इसका, वो कह रहे हैं कार्ड आपको कोई मसला नहीं, वो आपको ऐसी ईमेल आई है। इसने पैकेज लिया है वो जो 3 मंथ फ्री है उसके बाद पे करना है, लेकिन ये आईफोन निकलवा सकता है 7 मंथ बाद, क्योंकि 3 मंथ ये फ्री देगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। वो आपको ये होता है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन की हो ना कोई, तो उसके बाद 4 महीने के बाद आप फ़ोन निकाल सकते हैं। 10 पाउंड
अच्छी है खुशबू। आ रही दिखा। अब हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 पाउंड की मिल रही है। वो चाचा हमें 4 पाउंड वाला परफ्यूम 10 पाउंड में दे रहा था। एक पाकिस्तानी है 2 नंबर ही लगा रहा था। मैंने आपको बताया थे 3 काम है, 2 काम हो गए, बैंक अकाउंट और इसकी सिम का। अब तीसरा काम है पाउंड लैंड, इसने लेना है सिम का कह रहा हूँ साइकिल का लॉक। बाकी ये 2 पाउंड की जेल मिल गई, फ्लोर मैट भी 2 पाउंड की। बाकी ये है सरफेस क्लीनर 4-9 पाउंड। ये वहाँ से मैं 19 पाउंड के लेके आया हूँ 40 पैकेट। और यहाँ पे 5 पाउंड के मिले हैं 18 रोल, महंगा है। 9 पाउंड का एक। साइकिल लॉक इनके पास नहीं है, फालतू सारी चीज़ें रखी हैं। क्या फ़ायदा इतने बड़े स्टोर का। ये पाउंड लैंड है, 1 पाउंड थोड़ी है जो हर चीज़ 1 पाउंड की होगी, जहर भी ना। अच्छा ये 1.75 टोबल रोन। यहाँ पर ये बहुत होता है, एक चीज़ लेने आते हैं दिल दूसरी चीज़ पे आ जाता है। 1 पाउंड का मिल रहा है ये। इधर बिस्किट बहुत मज़े के होते हैं, क्वालिटी वाले। हाँ ये वाला खाया था ना पिछली दफ़ा, ना वो मज़े का था ये बहुत। सॉरी हरीम लोग देख लो, आपको नहीं चीज़ लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा ठीक है। मोस्टर एनर्जी पता नहीं हलाल है या नहीं, इसका दिल आ गया। भाई क्या लेना है तुम्हें? विंडो शॉपिंग छितर मारने उन्होंने। ये कितने का? 1 पाउंड। ज़्यादातर चीज़ 1 पाउंड 1 पाउंड की है जो, लेकिन जो हमने खरीदनी है वो महंगी है। और चॉकलेट कॉफ़ी के लिए नेस्कैफे कॉफ़ी 1 पाउंड की। ये तो बनाया, ये 3 पाउंड की है छतरी। ये छोटी वाली 2 पाउंड की है। डिडंट डू एनीथिंग इलीगल ब्रो। अब यहाँ जाने लगे हैं, यहाँ से नमक मिल गया भाई, ये खजूर है। यहाँ से ग्रोसरी शोसरी मिल रही है सारा। ये रजिस्टर वगैरह मुझे चाहिए था लेकिन मैं साउथ से लेके आया हूँ। ये तवा यहाँ भी 9 पाउंड का है भाई। यहाँ किचन के सामान अपना पाकिस्तान से ही लेके आना, यहाँ बहुत महंगा है शुरू में। ये मिल गया लॉक साइकिल का, लेकिन यार 6 पाउंड का। तो अभी देखते हैं वहाँ से कि सस्ता मिलता है फिर लेंगे। इतने की साइकिल नहीं जितने का लॉक है। तो यहाँ भी जो चाहिए था मिल तो गया लेकिन महंगा मिला। अब यहाँ सेवर जाएंगे हम। अरे निविया वाली मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, यहाँ पे 4 पाउंड की है। शुरू के दिनों के लिए अपने खुद सामान भाई वहाँ से लेके आओ पूरा। ज़ाहिर उस तरफ मैं उसको ढूंढ रहा था, उसकी आवाज़ आ रही है, उधर जा रहा। यहाँ से भाई कुछ नहीं मिला। थैंक यू फॉर योर विंडो शॉपिंग। ये फ़िश मार्केट 5 पाउंड की, 4 पाउंड की झींगे मछली सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पकाएगा कौन? असीफ घर था, वो अचानक पता नहीं कहता मैं बैंक गया हूँ लॉयड्स, अब वो आ रहे हैं। बाकी अभी पेंट कोट देखें, बस हम उनका इस चौक पे इंतज़ार करें सेवर के पास। इलेक्ट्रिक साइकिल 800 की है, मैनुअल 300 की है। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। आपसे मिलकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।